speak on Dr. Baba Saheb Ambedkar's Buddhist mission. Because we are sitting in Buddha Vihara. Why Baba Saheb Ambedkar chose Buddhism? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? जबकि सिख रिलीजन बाबा साहब को इनवाइट कर रहा था कि आप सिख बन जाओ। पंजाब में, पंजाब की कम्युनिटी को पता होगा, पंजाबी यहाँ बहुत बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोने के रथ से यात्रा निकाली गई कि बाबा साहब आपको क्या चाहिए? आपके लोगों के लिए पैसा ही चाहिए ना, आपके लोगों के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट ही चाहिए ना, वो हम देने को तैयार हैं, आप हमारा धर्म अपना लीजिए। बाबा साहब को इस्लाम धर्म के लोगों ने इनविटेशन दिया कि बाबा साहब प्लीज कंसीडर इस्लाम, आप हमारे धर्म में आइए, हम आपके लिए जो आपको चाहिए, जो आपकी डिमांड्स है वो सारे हम देंगे। क्रिश्चियंस ने बाबा साहब को इनवाइट किया कि बाबा साहब यू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी। और आप लोगों को पता है कि जब बाबा साहब ने बुद्धिज्म अपनाया, मैं यहाँ पर यहाँ फोटो लगी है, Bhante Chandramani is there. Bhante Chandramani was invited from Burma. बर्मा से आए थे, ब्रह्मदेश बर्मा से आए थे। तो आपको पता होगा कि बाबा साहब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने के लिए मॉन्क्स भी अवेलेबल नहीं थे इंडिया में। और जब मॉन्क्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो ऑब्वियसली किसी ने इनविटेशन भी नहीं दिया होगा कि आप बुद्धिज्म अपनाओ। तो इतनी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स बाबा साहब को अपने अपने धर्म में बुला रही थी, सिखिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम। बाबा साहब ने इन सारे रिलीजन्स का पढ़ाई किया है, एनालिसिस किया, और इसका जवाब व्हाई बाबा साहब अंबेडकर चोज बुद्धिज्म, इसका जवाब 15 अक्टूबर 1956 को दिया, दीक्षा होने के एक दिन बाद। दीक्षा होने के बाद बाबा साहब खड़े होते हैं, बाबा साहब कहते हैं कि आज मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं, इसलिए नहीं कि मुझे पैसे चाहिए, इसलिए नहीं कि हमें इंस्टीट्यूट्स चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे कॉलेजेस चाहिए। मैं बुद्ध के धर्म की शरण में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि हमारी लड़ाई पैसों की नहीं है, हमारी लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है। हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस पाने के लिए हम बुद्ध के धर्म में जा रहे हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, कई लोग आज इंडिया में ये दावा करते हैं कि बाबा साहब को बौद्ध नहीं बनना था, वो तो उनकी मजबूरी थी। कई लोग, अभी इंडिया में आप लोगों ने देखा होगा कंट्रोवर्सी चली, कई लोग यहाँ पर भी आज राजकुमार जी कह रहे थे कि कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब के लाइफ में एक ही गलती हो गई, बाबा साहब ने उनके लाइफ में एक ही गलती कर ली, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कुछ लोग इस तरह से बातें करते हैं, कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा 1917 से 1956 तक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मूवमेंट की, जो फाइट्स की, स्ट्रगल किया, चाहे वो इकोनॉमिक हो, एजुकेशनल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, उनके पूरे लाइफ का मास्टर स्ट्रोक ये बुद्धिज्म है। बाबा साहब उनके पूरे लाइफ मिशन का मास्टर स्ट्रोक बुद्धिज्म है। बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म इसलिए रिवाइव किया, किसी ने इनविटेशन नहीं दिया था, वो धर्म भारत की भूमि से खत्म हो चुका था। जबकि एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स बाबा साहब को बुला रहे थे, बाबा साहब ने जो धर्म भारत की भूमि से खत्म हो चुका है, लुप्त हो चुका है, उसको रिवाइव करना पसंद किया। क्यों? आज इंडिया के साउथ पार्ट में जाओ, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, द कम्युनिटी विच बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, दैट वहां पर वो क्रिश्चियनिटी की ओर चले गए। दे आर नाउ फाइटिंग। क्रिश्चियनिटी में जो शेड्यूल कास्ट गए हैं, they are termed as Dalit Christians in south part of India. They are fighting that चर्च के अंदर उन्हें पोप बनने का अधिकार नहीं है। They are not got the right to become the chief preacher of that church. पोप बनने का अधिकार उनको नहीं दिया जाता, because
दे बिलोंग टू डाउन ट्रॉडन कम्युनिटीज, वहां पर भी उनको जिस फोल्ड से वो लोग गए थे उनको वहीं पर रखा गया है। उनके आज भी साउथ में चर्च अलग है, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस, शेड्यूल कास्ट के क्रिश्चियंस, उनके चर्च अलग है। नॉर्थ पार्ट में जो लोग सिख धर्म की ओर चले गए, आप लोगों को ज्यादा पता होगा, उनको सिखों ने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे दादाजी, मेरे ख्याल से इस फोटो में मेरे दादाजी भी है, दूसरी फोटो में मुकुंद राव है। तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने मुकुंद राव जी को और यशवंत राव जी को पंजाब में भेजा कि जाओ जरा देख कर आओ कि सिख होने के बाद हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। तो ये लोग अमृतसर आए, पंजाब आए, और वहां जाने के बाद शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई अलग से कोई गुरुद्वारा में उन्हें इनवाइट किया गया, या उन्हें एक अलग रूम में बिठाया गया लंगर के। उनके साथ छुआछूत का व्यवहार बरकरार रखते हुए उनको उस गुरुद्वारा में ट्रीटमेंट दिया गया। तो उन्होंने जो उनके साथ हुआ वो बाबा साहब को बता दिया कि हमको इस तरह से अलग बिठाया है। और जो लोग इस्लाम धर्म की ओर चले गए, शेड्यूल कास्ट के लोग, आज भी उन लोगों में पसमानदा मुस्लिम्स, कुरैशी मुस्लिम्स, ये सारी डिविजन्स हैं। तो ये एस्टैब्लिश रिलीजन्स में ऑलरेडी कास्टिज्म, वर्ण व्यवस्था ऑलरेडी घुस चुकी थी। बाबा साहब ने देखा हिंदू धर्म से बाहर आकर यहां पर जाने के बाद भी हम लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, हम लोगों को इक्वलिटी नहीं मिलेगी। भले इन लोगों के पास एस्टैब्लिश व्यवस्था है, रिसोर्सेस है, लेकिन मेरे लोग यहां जाने के बाद फिर से उसी वर्ण व्यवस्था के अंदर आ जाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने लुप्त हुआ बौद्ध धर्म रिवाइव करने का बाबा साहब ने सोचा कि हमारे लोग अगर यहां पर आए तो इनके साथ कोई गैर बराबरी का व्यवहार नहीं करेगा, सब इक्वल होंगे। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब कहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग नदियां एक ओशन को जाके मिलती है, एक महासागर को जाके मिलती है, मिलने के बाद कोई ये बता नहीं सकता कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का पानी है, ये गोदावरी का पानी है, ये सारे रिवर्स का पानी है, कोई अलग करके नहीं बता सकता कि ये किस रिवर से आया है। उसी तरह आप लोग बुद्धिज्म में आओ और बुद्धिज्म में आते समय अपने कास्ट को खत्म कर दो, कास्ट खत्म कर दो, ताकि कोई ये बता ना सके कि ये चमार से आया है, या महार से आया है, या वाल्मीकि से आया है, या जाटव से आया है। बाबा साहब हिंदू रहते हुए कास्टिज्म को, कास्ट को खत्म कभी नहीं कर पाते, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को चुना कि बौद्ध धर्म में हम इक्वलिटी की, बराबरी की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धा का जो धम्म है, द बुद्धाइनिस धम्मा, आपके यहाँ पर भी लाइब्रेरी में होगा। 5.5 years, he took 5.5 years to complete this book. Constitution 2 years 11 months 18 days. बुद्धाइनिस धम्मा उसके डबल बाबा साहब ने समझ लिया है। लेकिन हम लोग आज भी बुद्धाइनिस धम्मा को पढ़ने का, उसको समझने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। बाबा साहब ने प्रीफेस में, बुद्धाइनिस धम्मा के प्रीफेस में 4 क्वेश्चंस रेज किए, 4 क्वेश्चंस। जैसे आज हम लोग यहाँ बुद्ध विहार में बैठे हैं, तथागत बुद्ध का रूप हमारे सामने है। इंडियंस हो या बाहर के भी देश के लोग हो, वो बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने प्रवृत्ति क्यों ली, इसका भी रीजन हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं कि सिद्धार्थ ने उनके लाइफ में एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, किसी की डेथ होती हुई देखी, और इसलिए सिद्धार्थ चल विचल हो गए, वो अस्थिर हो गए, और फिर वो गृह त्याग करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कई सारे सेक्ट ये सिखाते हैं। अब बॉम्बे में आइए, चंचल मल जी को मैं बॉम्बे के क्या कहते हैं तो पागोड़ा लेके गए थे, ग्लोबल पागोड़ा लेकर गए थे। वहां पर ये सारे बड़े बड़े फ्रेम करके ये बुद्धा की लाइफ स्टोरी बताई गई है कि बुद्धा ने
ये दृश्य देखा, सिद्धार्थ ने ये दृश्य देखा। और सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया? जब उनकी बीवी पत्नी सोई थी, बगल में बच्चा था, वो अपने आसन पे सोई है और रात के अंधेरे में सिद्धार्थ घर छोड़कर भाग रहे हैं। ये पिक्चर्स आज भी आपको ग्लोबल पागोडा में देखने मिलेगी। क्या ये रीजन है सिद्धार्थ ना का गृह त्याग करने का? बाबा साहब ने इसको काउंटर किया। बाबा साहब कहते हैं 29 उम्र होने तक क्या किसी ने मृत्यु नहीं देखी होगी? किसी को डिजीज के बारे में पता नहीं होगा, किसी को बुढ़ापे के बारे में पता नहीं होगा। दिस इज नॉट लॉजिकल। ये लॉजिकल नहीं है कि किसी को 29 साल की उम्र तक किसी भी इंसान ने ये सारी चीजें नहीं देखी होगी, और खास करके उसने जिसकी मां बचपन में मर चुकी है, उसको ये पता ना हो कि मृत्यु क्या होता है। बाबा साहब ने कहा सिद्धार्थ की गृह त्याग करने की ये वजह नहीं है कि किसी बूढ़े को देख लिया, ये वो वजह नहीं हो सकती। तो क्या वो वजह है? क्या वजह है? सिद्धार्थ एक प्रिंस है, कोई कभी नहीं है, फिर गृह त्याग करके इस तरह का एक सन्यासी जीवन बिताने का एक प्रिंस को क्या जरूरत पड़ी? उस समय की व्यवस्था क्या करती थी? दो भाइयों को आपस में लड़ाती थी, दो राजाओं को आपस में लड़ाती थी, दो नेशंस को आपस में लड़ाती थी, और वो दोनों भाइयों को लड़ाकर उनके ऊपर कंट्रोल करती थी। ब्राह्मणी व्यवस्था उस समय से ये काम करती थी। सिद्धार्थ ने इसके अगेंस्ट स्टैंड लिया। शाक्यास एंड कोलियास। शाक्य और कोलिय। कोलिय कौन है? जो बुद्धा की मां है वो कोलिय है। तो कोलिय कौन हुए? सिद्धार्थ के भाई हुए, मौसेरे भाई हुए। तो ये मौसेरे भाई है और ये बुद्धा का राज्य है, सिद्धार्थ का राज्य है। बीच में से नदी जा रही है। इस नदी का पानी कौन लेगा, कितना लेगा, कब लेगा, इसके ऊपर से दोनों में झगड़े होते थे कि अब हमारी बारी है, हम पानी लेंगे। फिर ये कहते थे अब हमारी बारी है, अब पानी लेंगे। और इस पानी के विवाद से हमेशा झगड़े होते थे, हमेशा झगड़े होते थे। और फिर इन्होंने इस झगड़े का, युद्ध का एक ही बार सॉल्यूशन निकालने का हल ढूंढ लिया। हल क्या था? वॉर। हम युद्ध पुकारेंगे, कोलियों के विरुद्ध युद्ध पुकारेंगे और एक ही बार में ये समस्या खत्म कर देंगे, ताकि बार बार ये झंझट, ये झगड़ा रहे ही नहीं। हम कोलियों को खत्म कर देंगे। सिद्धार्थ खड़े हुए कि नहीं, मैं युद्ध के लिए आपका समर्थन नहीं करूंगा। हम पहले उनको समझाएंगे। हम आपस में, उनके दो लोग, हमारे दो लोग, ऐसे एक कमेटी तैयार करेंगे, दोनों चर्चा करेंगे और कौन कितना पानी लेगा वो उसका डिसाइड करेगी। इन्होंने कहा नहीं, जिसको युद्ध में खड़ा होना है वो हमारा साथ दे। सभी लोगों ने, पहले जब पूछा गया तो सिद्धार्थ के साथ कुछ लोग खड़े हुए। जब फिर बहस हुई तो सिर्फ सिद्धार्थ का हाथ ऊपर था, जो युद्ध के अगेंस्ट खड़े थे। बाकी सब लोग सरेंडर हो गए। अब अगर शाक्य में से अगर ये लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते तो उनको सजा मिलने वाली थी। सजा क्या होती थी उस समय? या तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, उनको देश से निकाला जाए, ये सारी उनकी उस पे की सजा थी। तो सिद्धार्थ खड़े हो गए कि नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं अपने भाइयों के खिलाफ लड़ाई नहीं करूंगा, मैं उनके खिलाफ युद्ध नहीं पुकारूंगा और युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। तो फिर डिसीजन हुआ कि अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे तो तुम्हें देश से, पहले तो तुम्हारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, सारे खेत हम जब्त करेंगे। तो सिद्धार्थ ने स्टैंड लिया कि ये डिसीजन मेरा है, तो मेरे माँ बाप के खेत क्यों जब्त कर रहे हो? डिसीजन मेरा है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे माता पिता को नहीं मिलनी चाहिए। अब सिद्धार्थ प्रिंस था, अब सजा अगर देते तो बगल वाला राजा युद्ध पुकार लेता कि इसको कैसे सजा दी थी।
तो सिद्धार्थ ने एक वे आउट निकाला कि ठीक है, मैं इस तरह से सजा नहीं ले सकता, लेकिन अगर मैं प्रवज्जा धारण करूं तो मुझे देश छोड़ना पड़ेगा। तो मैं प्रवज्जा धारण कर लेता हूं और मैं देश से निकल जाता हूं। और जब सिद्धार्थ की प्रवज्जा हुई, उनके माता पिता को यह बात पता चली, वो घर पर रो रहे थे, पत्नी को बात पता चली, वो फूट फूट कर रो रही थी, उनका बच्चा था राहुल, और ये बात हवा की तरह पूरे कपिलवस्तु में फैल गई कि सिद्धार्थ प्रिंस देश का त्याग करने वाला है, गृह त्याग करने वाला है, प्रवज्जा धारण करने वाला है, जंगलों में जाने वाला है, सर्दियों में रहने वाला है, पत्थरों पे जो बदन इस तरह के मखमली पर गद्दों पे रहा करता था, वो पत्थरों पे सोने वाला है। तो ये सारी बातें पूरे कपिलवस्तु में फैल गई। घर का हर एक व्यक्ति दुख करने लगा, और जब उनकी प्रवज्जा हुई तो पूरा गांव वहां पर मौजूद था, और जब वो देश छोड़कर जाने लगे तो पीछे पीछे पूरा गांव उनके पीछे पीछे फॉलो कर रहा था। अब बताओ, क्या सिद्धार्थ ने रात के अंधेरे में चोरी छुपे गृह का त्याग किया है? तो बाबा साहब ने इस बात को आगे लाया बुद्धानिस धम्मा में। बुद्धानिस धम्मा में यह आगे लाने के बाद बाबा साहब ने सिद्धार्थ ने क्या क्या स्टैटिस्टिक्स का अभ्यास किया, ध्यान साधना का अभ्यास किया, सारे अलग अलग फिलॉसफीज का उन्होंने अभ्यास किया। वो जब चले गए, उससे पहले एक घटना और हुई। 5 परिव्राजक जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बने थे, उससे पहले वो उनको आकर मिले और उन्होंने कहा कि आपने जब देश छोड़ा तब आपको पता है कि क्या हुआ वहां पर? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता कि गांव में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आपने देश छोड़ने के बाद शाक्यों में और कोलियों में पूरा देश शाक्यों के अगेंस्ट खड़ा हो गया कि तुम्हारे वजह से सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया है, पानी की लड़ाई की वजह से गृह त्याग कर दिया है। वहां पर कोलियों में यह बात पता चली कि हम लोगों को बचाने के लिए, युद्ध ना हो इसलिए सिद्धार्थ ने अपना गृह त्याग कर दिया है। हम नहीं लड़ेंगे, हम ये पानी का बंटवारा कैसे करना है, क्या करना है, इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। और वो लड़ाई नहीं हुई। सिद्धार्थ को आके ये न्यूज, ये इंफॉर्मेशन उन 5 परिव्राजकों ने दी और उन्होंने कहा कि जिस कारण से, जिस वजह से आपने गृह त्याग किया था, अब वो कारण रहा ही नहीं। शाक्य कोलियों इन लोगों में समझौता हो गया है, शाक्यों में कोलियों में समझौता हो गया है। तो अब आपका परिव्राजक बने रहना कोई मायने नहीं रखता, इसलिए आप अभी ये परिव्राजक छोड़ दो, अपने लाइफ में वापस चले जाओ, प्रिंस के लाइफ में वापस चले जाओ और अपनी जिंदगी एज अ प्रिंस कंटिन्यू करो। ये बात सुनने के बाद सिद्धार्थ और उलझन में पड़ गए, जबकि उनको खुश होना चाहिए था कि अब युद्ध नहीं हो रहा है। उनको खुश होना चाहिए था कि अब युद्ध नहीं होने वाला है। वो और दुखी हो गए। दुखी इस बात के लिए हुए कि नेशंस, राजा कभी कभी लड़ते हैं, कभी कभी झगड़े होते हैं, कभी कभी वॉर होते हैं, लेकिन माता पिता में, पिता पुत्र में, भाई भाई में, भाई बहन में, पति पत्नी में, ये झगड़े हमेशा होते रहते हैं। हमेशा इन लोगों में संघर्ष होता है। और मुझे इसलिए अब मेरी जो समस्या थी वो सिर्फ पानी की समस्या थी, शाक्य कोलियों की समस्या थी। अब मेरे समस्या ने और बड़ा रूप धारण कर लिया है। इन लोगों में जो झगड़े चलते हैं, जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष के ऊपर मुझे आंसर देना है, एंड दैट इज आंसर ऑफ बुद्धिज्म। वो आंसर। कल परसों मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि रिलीजन तो पर्सनल मैटर है, आप क्या रिलीजन प्रोफेस करते हो वो आपका खुद का मैटर है। मैंने कहा, बराबर कहा, रिलीजन पर्सनल मैटर है,
रिलीजन मेरे खुद तक है कि मैं क्या फॉलो करता हूं, मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए, मुझे कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या जल चढ़ाना चाहिए, क्या प्रसाद खाना चाहिए, ये मेरे लिए है, यानी रिलीजन में। बाबा साहब ने इसीलिए रिलीजन को और धम्म को अलग अलग किया, दैट वी आर नॉट फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन। बुद्धा ने जम्मा में एक पार्ट है, पार्ट 4, रिलीजन एंड धम्मा। तो रिलीजन क्या है? रिलीजन क्या होता है? रिलीजन में भगवान होता है, रिलीजन में आत्मा होती है, रिलीजन में कर्मकांड होता है, रिलीजन में पूजा अर्चना होती है, रिलीजन में भक्ति होती है, रिलीजन में भक्त होता है, यह है रिलीजन। फिर धम्म क्या है? ये रिलीजन है तो धम्म क्या है? धम्म में ये कुछ नहीं होता। धम्म में भगवान नहीं होता, धम्म में आत्मा नहीं होती, धम्म में पुनर्जीवन नहीं होता। धम्म जो आंसर बुद्धा ने दिया है, अष्टांगिक मार्ग। हम लोगों में तनाव क्यों है? आप लोग बात कर रहे थे, आप लोग कुछ, हम लोग टेबल पे बात कर रहे थे, वो हमारी ये नहीं सुनते, वो ये नहीं सुनते। ये कंफ्लिक्ट क्यों है हम लोगों में? ये कंफ्लिक्ट क्यों है? लैक ऑफ धम्मा एंड नथिंग एल्स। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ धम्मा हम लोगों में फ्रैक्शंस है, हम लोगों में फ्रैक्शंस है। बुद्धा ने धम्मा क्या बताया? जिसमें हमने 5 परसेप्ट्स यहां सुने, पंचशील। जीवन को अगर दुख मुक्त करना है, बुद्ध की जो रिसर्च है वो क्या है? 4 अर्यम सत्य, नॉट आर्य सत्य। अर्यम, अ, रि और य के ऊपर डॉट। अर्यम यानी श्रेष्ठ, ग्रेट, द 4 नोबल ट्रुथ। क्या है? जीवन में दुख है एस्टैब्लिश कर लिया फैक्ट कि हम सभी दुखी हैं, जीवन में दुख है और उस दुख का कोई कारण भी है। अगर आप दुखी हो तो इसका मतलब है कुछ कारण है दुखी होने के पीछे, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी है। उस दुख से आप मुक्त भी हो सकते हो, और वो निवारण क्या है? वो पाथ बुद्धा ने ये 4 नोबल ट्रूथ्स हमारे सामने रखे। पहला ट्रूथ, 5 परसेप्ट्स, मैं चोरी नहीं करूंगा। किसी की भी चीज है यहां पड़ी हुई है, वो मेरी नहीं है, व्हाई शुड आई क्लेम दैट? अगर मैंने क्लेम कर लिया और थोड़ी देर में उसका मालिक आ गया तो वो मेरे ऊपर एफआईआर करेगा, दुख का कारण हो गया। अगर मैंने ली ही नहीं तो एफआईआर नहीं होगी, दुख का कारण बनेगी नहीं, वो चीज मेरी नहीं है। पाणाति पाता वैरमणि, सिर्फ प्राणियों की नहीं, एनिमल्स की नहीं, प्राणी मात्रा जिसमें जान है, जीव है, मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा, उसकी हिंसा नहीं करूंगा। और यहां पर हिंसा में कुछ लोग ये कहते हैं कि बुद्धा ने अहिंसा का मार्ग दिया, तो किसी ने एक चाटा मार लिया तो दूसरा गाल भी आगे करना चाहिए, ये बुद्धा की टीचिंग नहीं है। महामंगल सूत्र अभी हमने यहां सुना। बुद्ध राजा प्रसन्नजीत को उनको युद्ध कैसे लड़ना चाहिए इसके बारे में भी कहते हैं। लड़ना कैसे चाहिए वो भी कहते हैं, यानी युद्ध लड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजा अगर युद्ध नहीं लड़ेगा तो प्रजा गुलाम हो जाएगी। सो युद्ध लड़ना चाहिए, पर एक बाइफर्केशन है, नीड टू किल एंड विल टू किल। मुझे इच्छा हो रही है इसे मारने की, इसलिए मुझे मारना है, नो। बट मुझे जरूरत है इसे मारने की, तो उसे आपको मारना है। देयर इज ए नीड टू किल एंड विल टू किल इन बुद्धिज्म। तो अहिंसा का भी बुद्ध ने ये मार्ग दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जब बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ लिखने के लिए लिया, 5.5 साल क्यों लग गए पता है बाबा साहब को? बाबा साहब परेशान थे। त्रिपिटक सबको पता है, बुद्धिज्म के ग्रंथ है। कश्यप इनके अंडर जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, अब बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, बुद्धा ने जो भी उनके जो वर्सेस हुए थे, उनकी जो गाथाएं हुई थी, वो कभी लिखी हुई नहीं थी, लिखित नहीं थी। अब उनको डॉक्यूमेंटेशन करना था कि बुद्ध ने क्या क्या बताया। कश्यप वाज अ ब्राह्मण,
who turned to be a Buddhist monk. उस समय जब प्रथम संगिनी बैठी, तब उस समय ब्राह्मण्स भी इस संगिनी में कॉन्फ्रेंस में घुस गए और फिर उन्होंने कर्मकांड वाली बातें, ये सारी बातें भी त्रिपिटक में घुसा दी। बाबा साहब परेशान थे कि मैं जिस हिंदू धर्म से मेरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर तो ऑलरेडी कर्मकांड घुसा दिए। तो बाबा साहब ने एक क्राइटेरिया लगाया कि यह सारा बुद्धा का नहीं हो सकता। जो बुद्धा खुद कह रहे हैं कि मैं सिर्फ तुम लोगों को मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति हूं, मैं कोई चमत्कार नहीं करने वाला हूं, उसमें चमत्कार कहां से आ सकता है? तो बाबा साहब ने एक क्राइटेरिया लगाया कि जो जो तर्क के आधार पर सही लगता है उसी को एक्सेप्ट किया जाए, जो कर्मकांड का है, जो ब्राह्मण का है, वो हटाया जाए। और फिर बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ निर्माण किया और उसमें बाबा साहब ने बुद्धा की मॉरल टीचिंग्स को लोगों के सामने लाया। व्हाट इज द मॉरल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा? बुद्धा कहते हैं कि लाइफ को अगर अच्छा बनाना है, राइट व्यूज, सम्यक दृष्टि रखो, सम्यक दृष्टि रखो। जैसे पंजाबी कम्युनिटी यहां पे बड़े पैमाने पर बैठी हुई है, सम्यक दृष्टि, जो यहां कहीं लिखा था, नो ट्रुथ एज ट्रुथ, अनट्रुथ एज अनट्रुथ। ट्रुथ को ट्रुथ के हिसाब से देखो। अब मुझे बताओ, छल्ली के अंदर से चांद को देखने से पति की उम्र बढ़ सकती है क्या? है? तर्क लगाओ, है? नहीं बढ़ सकती। चांद को देखने से, चांद को वो एज अ पति के रूप में देखती है ना? चांद को पति के रूप में देखती है, फिर पति को देखती है। यानी एक तरफ हिंदुइज्म एक रात के लिए चांद को भी उनका पति बना देती है, बाकी के यहां पर वो चंदा क्या होता है? चंदा मामा होता है। चंदा मामा भी है, चंदा पति भी है। अरे तर्क लगाओ, राइट व्यूज, सम्यक दृष्टि निर्माण करो अपने आप में। क्या ये सही है जो मैं कर रहा हूं? ये सही है क्या? इससे कोई भगवान आने वाला है? राइट, यू आर हैविंग अ थ्रेड ओवर हियर। ये हम लोग बुद्धिस्ट हाथ में बांधते हैं, मेरे हाथ में कोई थ्रेड नहीं है। ये किस लिए है? कोई बताएगा? इसका लॉजिक क्या है? लोग खूब सांगतात की लाइक वो तुमको याद कराए तुम्हारे पंचशील, व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाई द थ्रेड शुड रिमाइंड मी, आई नो इन माय ब्रेन। या वो एक आपको वो सूत्र में बांधते हैं, फॉर्मूला में बांधते हैं कि अब मैं भूलूंगा नहीं कि मुझे अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। जैसे सम्यक वाणी, अपनी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि अभी आप लोगों में अगर कोई डिफरेंसेस है तो बैठो, रिजॉल्व करो, उसके ऊपर बात करो। अगर कोई पॉइंट नहीं अच्छा लगता तो कहो मैं आपके इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। पॉइंट से एग्री नहीं करता, इसके लिए रिलेशंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है क्या? इज दैट सम्यक वाणी विथ यू? तो सम्यक वाणी, हमारी वाणी भी ऐसी होनी चाहिए कि हमको एक दूसरे के साथ अगर कोई मतभेद है तो उसको समझाते हुए हम लोगों को एक दूसरे को हर्ट हम नहीं करें, इस तरह से हमको सम्यक वाणी करनी चाहिए। तो बुद्धा ने ये 8 मार्ग दिए हैं जो हमको कंटिन्यूसली फॉलो करने हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हम लोग, किसी के लिए बुरा निकल जाता है, किसी के लिए गाली निकल जाती है, फिर वो हमारी सम्यक वाणी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम लोग बंधे हुए हैं उस सूत्र से। ये याद दिलाता रहे आपको कि आपको अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है, राइट व्यूज रखने हैं, राइट लाइवलीहुड रखना है, सम्यक आजीविका रखनी है, सम्यक कर्मांत रखना है, आपके कर्म से किसी और को हर्ट ना हो, इस तरह के काम आपको करने हैं। किसी और, अपनी आजीविका से किसी और की आजीविका खत्म ना हो, ये आपको काम करने हैं। ये बुद्धा की सोशल और मॉरल टीचिंग्स बाबा साहब ने इंडिया में रिवाइव इसलिए की क्योंकि हम लोग मॉरलिटी को भूल चुके हैं। यू विल नॉट सी मॉरलिटी इन इंडिया। इसलिए मैंने वैनकूवर के बुद्धिज्म के कॉन्फ्रेंस में कहा कि कनाडा में कैनेडियंस मिलेंगे, अमेरिका में अमेरिकन्स मिलेंगे,
लेकिन इंडिया में आपको इंडियंस नहीं मिलेंगे। इंडिया में मिलेंगे हिंदू, मुसलमान, चमार, जाटव, पंजाबीज, महाराष्ट्रियंस, ये इस तरह से मिलेंगे, इंडियंस नहीं मिलेंगे। इंडियंस में वो नेशनलिटी की भावना लाने के लिए उनको मॉरलिटी की भावना होनी जरूरी है। ये देश मेरा है, इस देश के ऊपर कोई आपत्ति आती है तो मुझे उसके लिए लड़ना है, मुझे उसको बचाना है। जिस तरह से भावना आज आपकी है, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ कैनेडा। इंडिया में बोलो कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी, बोलेंगे नहीं, हम नहीं देंगे अपना पैसा। इनकम टैक्स छोटा सा छोटा गरीब आदमी भरेगा, लेकिन ऊपर वाले सारे लोग इनकम टैक्स चोरी का कोई ना कोई प्लानिंग करते रहते हैं, कहां से चोरी करें। व्हाई? वी डोंट हैव मॉरलिटी इन अस। इसलिए बाबा साहब ने देखा कि भारतीयों में से मॉरलिटी खत्म हो गई है, एक दूसरे को जाति की नजर से देखते हैं, और वही भावना आप लोग यहां लेकर आए। मैंने अभी गाड़ी एक देखी, एक गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जाट, और गाड़ी भाग रही है। व्हाट डू यू मीन बाय जाट इन कनाडा? वो क्यों यहां पर लिख रहा है जाट? बिकॉज ही वांट टू एस्टैब्लिश हिज सुप्रीमेसी ओवर नॉन जाट्स ऑफ इंडिया इन कनाडा। कनाडा को तो पता नहीं होगा कि जाट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय जाट? JEET। व्हाट डू यू मीन बाय JEET? जाट। कैनेडियंस बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट इज मीन। वो किसको बता रहा है कि आई एम जाट एंड यू आर चमास। If someone is saying that I am a Brahmin, he is recognizing you that you are Shudra. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण को इंसान होना चाहिए। ब्राह्मणों को इंसान होना चाहिए, ब्राह्मण नहीं होना चाहिए। जब वो ब्राह्मण होता है तो किसी को एहसास करा रहा होता है कि तू शूद्र है, तू वैश्य है, तू क्षत्रिय है। इसलिए बुद्धा के मॉरल टीचिंग्स को और सोशल मैसेज को बाबा साहब ने इंडिया में रिवाइव किया। उसके बिना इंडिया एज अ होल कंट्री लड़ ही नहीं सकता, उसके बिना लड़ ही नहीं सकता। बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि जब सम्राट अशोक के कार्यकाल में कास्टिज्म को खत्म कर दिया गया था, तब ये शेड्यूल कास्ट के लोग अनटचेबल्स अपने रियल पोजीशन में आ गए थे, अपने रियल आइडेंटिटी में वो लोग पहुंच गए थे। और जैसे ही वो रियल आइडेंटिटी पे, अपने रियल पहचान में आ गए, वो देश के शासक बन गए। क्योंकि कास्ट आपको कभी भी शासक बनने नहीं देगी। कास्ट को खत्म करना है तो बुद्धा के मॉरल टीचिंग्स को अपनाना होगा। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। सोपाक जैसा, मैं जाति नहीं लेना चाहूंगा, सोपाक भी बुद्धा के संग में है, कश्यप भी बुद्ध के संग में, क्योंकि एक बार वो संग में चले गए तो वो बुद्धिस्ट है, फिर हमको उनकी जात देखने की क्या जरूरत है? जातियों को देखने की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए बाबा साहब ने बुद्धा के इस मैसेज को रिवाइव किया। कल को हम सिख भी बन गए तो वो हमें रविदासिया सिख के नाम से बुलाएंगे, मजहबी सिख के नाम से बुलाएंगे। कल हम क्रिश्चियन भी बन गए तो वो हमें दलित क्रिश्चियन के नाम से बुलाएंगे।